नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजेंट शिखर में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.2। ये एनसीईआरटी बुक का मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए, एक्सरसाइज 8.2 की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको त्रिकोणमितीय सारणी की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने पहले पार्ट में इसके त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में विरोध बताया। यानी पूरी ट्रिग्नोमेट्री का जो भी कॉन्सेप्ट है, फुल कॉन्सेप्ट का मैंने वीडियो बना दिया है और वो वीडियो अपलोड है, वहां आप जाकर के देख सकते हैं। यदि आपको त्रिकोणमितीय सारणी में कोई प्रॉब्लम होगी, आई मीन कोणों के जो मान होते हैं वो याद नहीं होंगे, तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझने में कहीं आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए उसे आप तैयार कर लीजिए। उसका मैंने बनाने का तरीका बताया है कि उसे कैसे बनाया जाता है, तो आप लोग उसे बनाइए, बार बार करिए, तो सारी बातें जो भी हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। याद करने की यानी रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के मान आपको मौखिक याद होने चाहिए, तब इन क्वेश्चनों को समझ पाएंगे और खुद से सॉल्व कर पाएंगे। और वैसे तो मैंने 0 से लेकर के 180 तक के कोणों के मान निकालने के लिए बता दिया है। बहरहाल आप 90 की बात अगर नहीं जानते तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो आपकी कोर्स से बाहर है। आपकी कोर्स में बस केवल 0 से लेकर के 90 तक के मानों को याद रखना जरूरी है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट हैं, मतलब 5 पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है। 5 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत। सबका सॉल्यूशन मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसका पहला पार्ट है साइन 60 cos 30, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस cos 60 इंटू साइन 30 की वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, इसको जब सरल करेंगे तो लिखेंगे साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस cos 60 इंटू साइन 30। आपको क्या करना है कि सभी कोणों के जो मान होते हैं उसे रखते चलना है। साइन 60 का मान आपको मालूम होगा √3/2 इंटू कॉस 30 का भी मान √3/2 होता है। फिर cos 60 1/2 होता है और साइन 30 1/2 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, तब रख पाएंगे। अब जिस भी स्टूडेंट को ये कोणों के मान याद नहीं होंगे, वो लाइन, मतलब ये वाली लाइन उसको बहुत परेशान करेगी, वो समझ नहीं पाएगा कि कर क्या रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि टेबल आप तैयार कर लीजिए। टेबल ही नहीं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है उसे आप पूरा कंप्लीट करके रखिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है यदि उतना तैयार करते हैं तो। चलिए बहरहाल आगे सॉल्व करते हैं। तो √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 और बटा में 4 हो जाएगा और ये 1/4 होगा। देखिए हर समान है तो 3 और 1 4 और बटा 4 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो आएगा वो आपका 1 आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 1 आएगा। इसका फिर सेकेंड पार्ट आप लोग देखिएगा। तो tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 अंश है, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश है। टू tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे कि वैल्यू रखेंगे। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा। cos 60 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर हुआ है। साइन 30 का मान भी 1/2 होता है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। cos 60 का मान 1/2 और साइन 30 का भी मान कितना होता है, 1/2 होता है। सॉरी, यहाँ पे cos 30 है, तो cos 30 है तो ये √3/2 हो जाएगा। √3/2। क्वेश्चन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। टू tan स्क्वायर 45 फिर cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 है, तो इसका भी जो मान होगा वो √3/2 होगा। तो अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर करने पर 3/4 माइनस फिर 3/4
ये कैंसिल होगा, तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 2। तो पहले में 1 आ रहा है, दूसरे में 2 आ रहा है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद में इसका थर्ड पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, cos 45 बटे sec 30 और फिर प्लस cosec 30। चलिए मान रखेंगे, पहले इसका मान 1/√2 होता है, फिर cos 30 का उल्टा है sec 30। cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस sin 30 का उल्टा होगा cosec 30, sin 30 का 1/2 होता है, तो इसका केवल 2 हो जाएगा, उल्टा होता है। अब इसी को आप लोग आगे सॉल्व करते रहिए, तो ये हो जाएगा 1/√2, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2√3, 2 प्लस कितना हो जाएगा? 2√3। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, और अपॉन में यहां पर पूरे का √3 होगा, ये भिन्न है, बटा यहाँ 1 है, इसको ऐसे हल करेंगे तिरछा गुणा करके, तो इसका बटा चेंज करेंगे तो 1/√3 ऐसे ही रहेगा, और इसका बटा चेंज होगा तो √3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा? 2 प्लस 2√3। तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा √3, और नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2√2, और प्लस इसमें जब करेंगे तो √2 और √3 का गुणा होगा तो ये √6 हो जाएगा, आगे 2 है तो 2√6 हो गया। अब ध्यान देना, नीचे अंडर रूट आ रहा है, तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए इसका परिमेयकरण करेगा, मींस ये परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या में बदलने के लिए परिमेयकरण किया जाता है। तो परिमेयकरण करने का जो तरीका होता है, नीचे वाले की संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसकी संयुग्मी क्या बनेगी? 2√2 माइनस 2√6 अपॉन ये, फिर नीचे भी वही गुणा होगा 2√6, ये हो गया। तो इसे कहा जाता है परिमेयकरण करना है, मींस ये संख्या परिमेय नहीं थी तो इसे परिमेय बनाया जा रहा है। अब उसके बाद में आगे इस बात को आगे सरल किया जाएगा, तो हो जाएगा आपका यहां पर इसका जब गुणा करेंगे तो 2√6 हो जाएगा, और उसके बाद में √3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2√6 18, यानी √3 और √6 का जो मल्टीप्लाई होगा तो रूट के अंदर 6 18 हो जाएगा। और यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि a प्लस बी a माइनस बी का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो a प्लस बी a माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फार्मूला होता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से इसे हम लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनाई कितना हो जाएगा? 8। उसके बाद में इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनाई 4, और फिर √6 का स्क्वायर 6, तो 4 कितना होगा? 24 आएगा। अब आप लोग इसे माइनस करिए, या फिर यहां पर आप लोग देख रहे हैं 2 कॉमन है, तो -2 कॉमन कर लीजिए, जो कि माइनस नीचे आने की संभावना है, तो इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब अगर माइनस कॉमन करो तो ये प्लस हो जाएगा, तो √18 आप पहले कर लीजिए, और ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन किया तो अंदर की सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अब उसके बाद में ये कितना आएगा? -16 आएगा, तो 1 कम 2 8 16 होता है। अब इसे आप रूट के अंदर 9 गुणे लिख सकते हो 2, तो 9 गुणे 2 लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 9 का वर्गमूल 3, तो ये हो जाएगा 3 √2 और माइनस √6 बटा 8। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या है कि आपको सारे रूल पता होने चाहिए, विदाउट रूल मैथ में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जिसको रूल पता हो जाता है मैथ उसको बहुत आसान लगने लगती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश अपॉन sec 30 अंश प्लस
cos 60 अंश और प्लस cot 45। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। बस जो भी यहां पर कोड दी गई उनके वैल्यूज आपको पुटअप करते चलना है। साइन 30 का 1/2, इसका 1 माइनस कोसेक 60, साइन 60 का उल्टा होगा, साइन 60 का √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। चलिए आगे देखिएगा, सेक 30, तो ये कॉस 30 का उल्टा है तो 2/√3 होगा, कॉस 60 का 1/2, काट 45 का 1, तो ये होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ बटे में 2 आ रहा है, यहाँ √3 आ रहा है। इनका जब एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम सबका 2√3 होगा। हर समान करने के लिए जिसकी जहां कमी होगी उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2√3 बनाने के लिए यहाँ पर ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि √3 की कमी है और यहाँ पर दोनों की कमी है, 2√3 पूरा नहीं है और यहाँ पर 2 की कमी है, ये हो जाएगा। और यहाँ 2 की कमी है, यहाँ √3 की कमी है और यहाँ 2√3 की कमी है, तो ऊपर नीचे 2√3 का मल्टीप्लाई। तो ये भिन्न सॉल्व करने का रूल होता है कि हर समान किया जा रहा है, लासा 2√3 बन रहा है, ऊपर वाले भी भिन्न है नीचे वाले भी भिन्न है, तो 2√3 बनाने के लिए जहां जिसकी कमी है उसका मल्टीप्लाई किया मैंने, बस इतना सी बात है। और ये बिल्कुल प्राइमरी की चीज है, कक्षा 5-6 के स्टूडेंट को ये सब पढ़ाया जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां तो ऊपर हो गया √3 और उसके बाद में प्लस ये 2√3 और माइनस 2 दूना 4 बटा 2√3 पूरे के बटा में होल बटा, ये हो जाएगा 4 प्लस √3 और प्लस 2√3 और पूरे के फिर बटे में 2√3 और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हर सेम है। तो ध्यान दीजिएगा, √3 2√3 सजाती कर दिए जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन, ये भी वही हाल होगा, तो ये भी हो जाएगा 3√3 प्लस 4। यहाँ प्लस का चिन्ह है, कम्यूटेटिव ला चलता है, इसमें क्रम विनिमय नियम चलता है, आगे पीछे लिखा जा सकता है। अब कुछ स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि यहाँ तो पहले 4 में था बाद में क्यों लिखा गया, क्योंकि योग में क्रम विनिमय नियम चलता है, आगे पीछे लिखने से इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। फिर वही बात आई, नीचे रूट आ रहा है, रूट हटाने के लिए इसका परमीकरण करना पड़ेगा, तो जो हर है इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा आई मीन संयुग्मी जो बनेगी वो 3√3 माइनस 4 और उसके बाद पे ये भी हो जाएगा 3√3 माइनस 4। अब देखिएगा ऊपर तो सेम संख्या है, होल स्क्वायर बना लेगा, 3√3 माइनस 4 का ये होल स्क्वायर बना लिया अपॉन यहाँ a प्लस बी माइनस बी का स्ट्रक्चर बन रहा है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा और माइनस 4 चौक 16 हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर जब ऊपर खोलेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 4 चौक 16, उसके बाद में 4 दूनी 8 त्रिक 24, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है, तो 8 त्रिक 24 √3 हो जाएगा बटे में, इसमें से जब हम लोग घटाएंगे तो 11 आएगा। अब ध्यान दो, इसको हम लिखेंगे 7 6 13 2 1 3 1 4, तो ये हो गया 43 और 24 √3 बटे में 11, तो ये इस सवाल का आंसर है। देखिए कैलकुलेशन को बिल्कुल घबराते हुए नहीं करना है, बस ध्यान से करते रहो, एक बार दो बार टाइम लगेगा, उसके बाद में जब वही चीज आप बार बार करेंगे तो बहुत आसानी से बहुत ही कम समय में आप कर ले जाएंगे। बस एक बार धैर्य रखते हुए करने की जरूरत होती है। इसके बाद में इसका 5वां पार्ट देखिएगा, 5 cos स्क्वायर 60 अंश, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश, 4 sec स्क्वायर 30 अंश, फिर इसके बाद में है माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपॉन साइन स्क्वायर 30 अंश और प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि पहले फार्मूला चलता था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब तो बहरहाल ये हाई स्कूल में नहीं है, तो एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से मान एक होता है। बहरहाल आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो मान होते हैं जिस मेथड से मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं उसी मेथड से इसको सॉल्व करना है, बस मानों को रखते हुए। चलिए देखिए आगे, तो ये हो जाएगा 5 cos 60 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 गुणे
इसका मान होगा 2/√3 cos 30 का उल्टा है। इसके पहले के भी क्वेश्चन में मैंने बताया था, और यहाँ 1 का स्क्वायर होगा, यानी जिस भी त्रिकोण जिसका जो मान होता है उसी का स्क्वायर करते चले जाना है। sin 30 का मान 1/2 होता है तो 1/2 का स्क्वायर, cos 30 का मान √3/2 होता है तो इसका भी स्क्वायर होगा। चलिए आगे देखते हैं, तो ये 1/4 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई कराने पर 5/4, और ये हो जाएगा 4/3, तो 4 चौक 16/3, 4 का भी मल्टीप्लाई होगा, और ये -1 होगा बटे में 1/4 और प्लस ये 1 कितना जाएगा 3/4। चलिए आगे देखते हैं, लासा 12 बनेगा, 4 तिया 12, इसमें 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसमें 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, और इसमें टोटल 12 का ही मल्टीप्लाई होगा। तो नीचे तो हर समान है, हर समान करने की कोई जरूरत नहीं होगी। 5 तिया 15 बना, 16 चौको 64 और -12/12, और नीचे हो जाएगा 3 और 1 4/4, ये कैंसिल हुआ, इसका टोटल मान 1 हो गया। ऊपर जो हो जाएगा ये 5 4 9 और 6 और 1 7, 79 -12/12, तो इसे जब हल करोगे यहाँ 7 आएगा और यहाँ 6 आएगा, 67/12 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन थे, पांचों के सॉल्यूशन मैंने 1 बाय 1 करके बता दिया है। और अब इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन में बताऊंगा। इसके बाद में देखिएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड थर्ड सेकेंड में 4 पार्ट दिए हैं, चारों ऑब्जेक्टिव है। बैरल में सॉल्व करके बता दे रहा हूं, तो आप वहां से पता कर ले जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कि सॉल्व करके ही पता करना पड़ता है। इसमें सही विकल्प पर सही निशान लगाना है। मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको कहीं रफ पे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व किया जाता है उसका मैं तरीका आपको यहाँ बता दे रहा हूं, और जब सॉल्व करेंगे तभी आप पता कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला क्वेश्चन है दूसरे का 2 tan स्क्वायर 30। पहला क्वेश्चन 2 tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसमें ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो मैं लिख देता हूं। पहले ऑप्शन में है sin 60, दूसरे ऑप्शन में है cos 60, और तीसरे ऑप्शन में है tan 60, और इसके बाद चौथे ऑप्शन में है sin 30। तो आपको ये पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यहां भी वही करेंगे, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे सरल करेंगे तो 2 गुणे 1/3 आएगा, और ये 1 प्लस 1/3 आएगा। तो ऊपर तो बन गया 2/3, और नीचे कितना हो जाएगा 3 और 1 4/3, 3 से 3 कैंसिल, तो कि गड़बड़ हुआ क्या। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो चलिए ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल 1/3, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 होगा, और उसके बाद में इसको जब हल करेंगे 3 एकम 3 और 1 4/3, और ये 2/3, 3 से कैंसिल, तो ये आएगा 2/4। 2/4 का मतलब है कि 1/2, तो 1/2 जो होता है ये sin 30 और cos 60 दोनों के मान होते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों आपका सही हो सकता है, यानी cos 60, और या फिर इसे आप sin 30 भी लिख सकते हैं। चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। दूसरे में ए वाला सही है। इसका मतलब क्या है कि कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। फिर से सॉल्व कर देते हैं इसको। 2 tan 30 है, हाँ यहाँ पर सवाल जो मैंने लिखा है गलत है थोड़ा सा, अब सही है। तो 2 और बटा ये √3 हो जाएगा। उसके बाद में इसको लिखेंगे 1 प्लस ये 1/3 हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 2/√3, और ये 4/3 होगा, तो ये हो गया 2/√3,
और उसके बाद 3 ऊपर गया और नीचे आएगा 4, 2 दूनी 4, ऊपर 3, नीचे 2√3। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो हो गया 3√3 और उसके बाद में नीचे हो जाएगा 2 × 3, तो ये कैंसिल हुआ। तो √3/2 आ रहा है, तो ये सीधे सीधे sin 60 की वैल्यू है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ था, इस बार मैंने किया तो फिर उसका गलत रिजल्ट आ रहा था। चलिए इसके बाद में इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का सेकेंड। अब इसमें है 1 - tan² 45, 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ऐसा फार्मूला होता है cos2a का। cos2a का एक फार्मूला होता है कि 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। उस फार्मूले से अगर देख ली तो इसे cos2a आई मीन cos2 × 45 cos 90 बन जाएगा, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। सरल सूत्र का आपको उपयोग नहीं करना है, कोणों की वैल्यू रखते हुए मान निकालना है, तो वैसे ही हम सॉल्व करेंगे इसको। पहले ऑप्शन में 0 दिया, दूसरे में 30 और फिर उसके बाद तीसरे में 45, चौथे में 60, 0। फिर उसके बाद में सेकेंड वाले में 30 है और थर्ड वाले में 45, फोर्थ वाले में 60। अब देखते हैं कौन सही आता है। तो 1 - tan 45 का मान स्क्वायर करने पर भी 1 आएगा और ये इतना हो जाएगा, ऊपर 0 नीचे, तो कुल मिला के आंसर आएगा इसका 0, क्योंकि किसी भी संख्या से 0 भी भाग देने पर भागफल जो आता है वो 0 ही आता है। अब चलिए इसके बाद पे अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a दिया है। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया है, 0, 30, 45, 60। चलिए देखिएगा जो सही आएगा। पहले में 0 और दूसरे में 30, तीसरे में 45 और चौथे में 60। तो ये ध्यान में कौन सा सही जाता है बाद में पता चलेगा। sin 2a का एक फार्मूला होता है 2 sin a × cos a, और आगे 2 sin a है ही, तो ये और ये कैंसिल होगा, तो cos a बराबर यहाँ 1 आ रहा है। तो cos कितने अंश का मान 1 होता है टेबल में, 0 अंश का। कोणों की तुलना करेंगे तो a की जगह पे 0 अंश है, इसका मतलब है कि इसमें 0 अंश वाला सही है। इसके बाद पे चौथा देखिएगा, चौथे में है 2 tan 30 अपॉन 1 - tan²। पहले का थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, 2 tan 30 अपॉन 1 - tan²30। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, उसमें प्लस था, इसमें माइनस, बस इतने अंतर है। तो ये हो जाएगा 2/√3, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, और ये 1 - 3 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1/√3 होगी। अब इसे जब सरल करेंगे तो 2/√3 ऊपर ही रहेगा, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 -1 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ 1/√3 है और ये 3 ऊपर गया तो 3 बनाएगा। तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे परिमेयकरण कराने के लिए, तो ये हो जाएगा 3√3 और अपॉन 3, तो ये कैंसिल हुआ, √3 आ रहा है, tan 60 का मान है। तो tan 60 का मान है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी सी सही है, इसको लगा लीजिएगा इस तरह से। अब इसका देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बता देता हूं, चौथे में सही और गलत बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इतना कॉन्सेप्ट मतलब बताए हैं, अगर आपको तैयार होगा तो आप जान जाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसे खुद कर लीजिए। बस जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करके यहां पर दिखा दे रहा हूं। तीसरा है, यदि tan a
प्लस बी बराबर √3। इसने ये दिया है कि tan a प्लस बी बराबर √3 और उसके बाद में tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो आपको a और b के मान बताने हैं। ये इतना तो क्वेश्चन में दिया है। अब ध्यान देना, आप लिखेंगे चूंकि tan a प्लस बी बराबर √3 तो इसलिए tan a प्लस बी बराबर ये tan 60 का मान होता है। तो कोणों की जब तुलना करेंगे तो a प्लस बी बराबर आएगा 60। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर उसी तरह से यहां पर लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर दिया 1/√3। तो इसलिए tan a माइनस बी बराबर ये tan 30 की वैल्यू होती है। तो कोणों की जब तुलना करेंगे तो a माइनस बी बराबर आएगा 30। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब इसके बाद में आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, a और b के मान अलग अलग बताना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर दो समीकरण प्राप्त किया है, यहाँ प्लस बी या माइनस बी है। अगर दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं तो b गायब हो जाएगा। इसे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 और उसके बाद a माइनस बी बराबर हो गया 30। तो ये कैंसिल हो जाएगा, a और a जोड़ के 2a क्योंकि जोड़ा जा रहा है, और यहाँ होगा 90। तो a बराबर हो जाएगा 90/2 मीन्स 45 अंश आएगा। a की जो वैल्यू यहाँ प्राप्त हो रही है वो 45 अंश प्राप्त हो रही है। और b का मान ज्ञात करने के लिए आप इसे किसी भी समीकरण में रख देते हैं, b का मान निकल जाएगा। चलो हम 1 में रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर 1 में है क्या, a प्लस बी बराबर 60। तो a का मान है 45 प्लस b बराबर 60, या b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45। तो b का मान आएगा 15 अंश, 15, 45, 60। ठीक, तो यहाँ पर a और b के मान आ रहे हैं, a का मान आ रहा है 45 अंश और b का मान आ रहा है 15 अंश। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक थे उसको हमने सॉल्व करके दिखा दिया। बाकी जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसे आपको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू।